Once again, this is Deep Gajbey and I am bringing you here the market outlook for the month of October. But इसके पहले कि हम लोग इस पूरे market outlook को चालू करें, this market outlook has been brought by the Kotak Mahindra AMC. But before that, I would again would like to request you, please join our channel called as Imperial Money. आप इसको YouTube पे सब्सक्राइब करें बिकॉज इसको लेके आने के लिए हमको बहुत ताकत मेहनत और शिद्दत से डेटा जनरेट करना होता है, चीज़ों को समझना होता है और आपके लिए उसको सिंपल वे में लेके आना होता है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे होगा कुछ नहीं लेकिन हमारी हिम्मत बढ़ती रहेगी। तो चलिए साहब चालू करते हैं आज का मार्केट आउटलुक। मार्केट क्या बोलता है अगले आने वाले टाइम पे, तो कुछ डेटा देख लेते हैं। ग्लोबल सिनेरियो क्या बोलता है? ग्लोबल सिनेरियो बोलता है कि पीएमआई जो इंडेक्स है वो जो पूरा नीचे चला गया था यहाँ पे ये पूरा ऊपर आ गया है। सो दैट इज गुड। हेडलाइन और न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक क्या बोलती है? तो फेड के पावल बोलते हैं ज़्यादा स्टिमुलस देंगे, दैट मीन्स कि ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी। फेडरल रिजर्व ने क्या किया? टोटल एसेट सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए। ये काफ़ी एक डिफरेंट चार्ट है जिसको आप बाद में चीज तो देख लीजिएगा। प्रिंटिंग प्रेसेस ओवर ड्यू, मतलब इसका मतलब यूएसडी के 12 महीने में जो M2 क्रिएट्स जो किया हुआ है ये बता रहा है कि पैसा कैसे प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा एक्सेस लिक्विडिटी इज वेरी सपोर्टिव फॉर द ग्लोबल इक्विटीज। एक्सेस लिक्विडिटी देखो सब यहाँ तक 240% की लिक्विडिटी OECD में बढ़ चुकी है और ग्लोबल लिक्विडिटी भी जो है सब 12 मिलियन चार्जेस पी में है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ग्लोबल मार्केट आर फुल्ली रिकवर्ड। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पूरे ग्लोबल मार्केट है जो कि नीचे चले जा चुके थे, बॉन्ड वैल्यू यहाँ पे पहुँच चुकी है। यहाँ से जैसे यहाँ पे आया था अगेन actually it came up. So global market has been recovered well. Value is increasing derived from the digital platform. So tangible asset और intangible asset का यहाँ पे differentiation दिख रहा है आपको, बहुत ही significant है Standard and Poor 500 कंपनीज का। ग्रोथ स्टॉक आर ट्रेडिंग एट द वाइडेस्ट प्रीमियम। ग्रोथ स्टॉक जो था, मतलब देखिए सर, देयर इज टू ऑप्शंस कॉल्ड द ग्रोथ एंड द वैल्यू। तो ग्रोथ जो है ना सब यहाँ पे था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-2004 की, और आज वापस ग्रोथ स्टॉक जो है वो यहाँ पे है। सो वैल्यू में काफ़ी वैल्यू है लेकिन ग्रोथ जो है वो आउट परफॉर्म किया है ग्लोबली। द वर्स्ट रिटर्न्स जो है वो वैल्यू स्टॉक्स में, जब थोड़ी देर पहले मैंने वही कहा था कि वर्स्ट रिटर्न जो है वो वैल्यू स्टॉक में अभी भी है। और वैल्यू स्टॉक कैसे बिहेव करेंगे वो देखते हैं। यूएस का प्रेसिडेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए कि जब जब डेमोक्रेट्स जीते हैं आज से ऑलमोस्ट 80-90 सालों में, तो तब तब डाउ और स्टैंडर्ड पुअर का जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न 97% का है सर। और स्टैंडर्ड S&P का जो रिटर्न है 99% का एवरेज रिटर्न आया है। और जब जब रिपब्लिकन जीते हैं, तो रिपब्लिकन जब जब जीते हैं तब बहुत ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिटर्न जो है बाजार ने दिया नहीं है। मैं यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प के वर्सेस में जॉन बिडान जो है, जोए बिडान, वो काफ़ी आगे चल रहे हैं। सो अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो अगेन दिस काइंड ऑफ मार्केट रैली यूएस विल गोइंग टू शो। दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस एंटायर डेटा एनालिसिस इज सेइंग टू यू। और अगर यूएस रैली करेगा तो इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो वो भी रैली करेंगे। नाउ अपनी इकोनॉमी की बात में आते हैं तो अपनी इकोनॉमी क्या बोलती है? जीडीपी जो है 23 ऑलमोस्ट 24% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और ये बहुत काफ़ी सारा डेटा है, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स। सो ये एक बार आप थोड़ा सा आपको चेक करने की ज़रूरत है। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर क्या क्या बोलते हैं? पावर डिमांड बढ़ी है, पेट्रोल का सेल बढ़ा है, रेलवे का फ्रेट बढ़ा है, लोडिंग बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो पिकअप हो रही है या हुई है। करंट अकाउंट सरप्लस है सर, डेफिसिट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर इनटू द डेफिसिट। ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, मतलब 2014 से या रादर में तो 2010 से वी वर कंसिस्टेंटली, अभी तक हम लोग करंट अकाउंट के डेफिसिट में थे। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी हम लोग दिस ईयर फर्स्ट टाइम, मतलब एक्सपेक्टेड है यहाँ पे तो हम लोग इक्वल में है। दिस इज एक्सपेक्टेड कि हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में रहेंगे। सो दैट इज वेरी गुड न्यूज़। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। मानसून ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे है, तो दैट इज ऑल्सो द फैंटास्टिक न्यूज। समर के क्रॉप का जो लेवल है वो ऐसा बढ़ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज, राइट। देन भारत जो है वो लीड रिकवरी को, भारत इज लीडिंग रिकवरी एंड आउट परफॉर्मिंग अदर कंट्रीज। मतलब इंडिया को, भारत मतलब रूरल एरिया, इंडिया मतलब अर्बन एरिया। तो ये जो है ना रूरल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बड़ी हुई है। तो एग्री डिमांड, एग्री ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी बड़े हुए हैं। यहाँ पे नंबर दिख रहा है 1764 के हिसाब से। सो दैट इज गुड। ये वाहन से आया है पूरा डेटा। इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो ऑन द ट्रैक है, सो दैट इज गुड। दीज आर लॉट मेनी
इंडिकेटर्स विच इज़ एक्चुअली सेइंग यू कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है। इसमें ट्रैफिक से लेके तो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी से लेके तो एफपीआई, डेट, डीआई फ्लो, इंडिया वीक्स, ये सारा यहाँ पे दिखेगा आपको। फिर जीएसटी कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो यहाँ पे पूरा ड्रॉप हो गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट अगेन इट केम बैक विद इन द मंथ ऑफ सितंबर। और ये हम लोग यहाँ पे जहाँ पे कहाँ थे, मार्च में जहाँ पे थे वहाँ के लेवल पे ऑलमोस्ट पहुँच गए, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट। सो दैट इज गुड इंडिकेटर। सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट मैन्युफैक्चरिंग में दिखता है, मैन्युफैक्चरिंग पीआई 56 पॉइंट, पीएमआई 56.8 है। तो एवरेज पीएमआई 50 के ऊपर जब भी रहता है इसका मतलब कि देश बराबर चल रहा है, ऐसा इसका मतलब होता है। और पीएमआई जो है वो 56.8 पे है, दैट मीन्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू हुई है। और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जनवरी 2020 के कंपेयर में सितंबर 2020 में ज़्यादा है। सो दैट मीन्स एक्टिविटीज विल गेट अपडेट। सितंबर ज़्यादा प्रॉमिस होल्ड कर रहा है बिकॉज काफ़ी रिटर्न भी इसमें जनरेट हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो बिजनेस रिजम्पशन हुआ है, सो दैट इज गुड। ये नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स है, सो ये इंडेक्स भी काफ़ी अच्छे इंडिकेटर दिखा रहा है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव डेटा एक्चुअली इज कमिंग आउट हियर। इंडिया बाउंस बैक एस्टिमेट फास्टेस्ट इनटू 2021। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बाउंस बैक करेगा, ये डेटा जो है वो आ रहा है आपके पास ब्लूमबर्ग से। और ये बोल रहा है कि कंसेंसस एक्सपेक्टेड इंडियन जीडीपी टू रिकवर शार्पली ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। तो अगले 3 क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी जो है वो सबसे फास्टेस्ट रिकवर करेगी। 7 डे मूविंग एवरेज कोविड का जो है एवरेज जो है वो काफ़ी नीचे गिर रहा है। सो दैट इज गुड न्यूज़ कि कोविड नीचे जा रहा है धीरे धीरे। ये क्राइसिस में क्या ना, मेडिकल का सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है सब, और ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है जहाँ पे कौन सी कंपनी कब कब इसको लॉन्च करने वाली है। तो इनिशिएट फेज 1, फेज 2, फेज 3 और पिवोटल डेटा जो बता रहा है अक्टूबर 2021, सेकंड क्वार्टर 21 बोल रहा है, ये भी सेकंड क्वार्टर 21, मिड 21, ये ऐसे अलग अलग कंपनी है, एजेड, जेएनएन, इमर्जेंट, कैंसिनो, नोवामैक्स, सनोफी, इनोवी, क्योरवैक्स, सनोफी, मर्क, ये अलग अलग कंपनियों का जो है डेटा है। ये बोल रहे हैं कि ये कब तक अपना अपना इंजेक्शन या फिर जो है वो वैक्सीन कब तक लॉन्च करेंगे। सो मोटा मोटा ये दिख रहा है कि दिसंबर 2020 के पहले तो कुछ नहीं होने वाला सब, एज सिंपल एज इट इज। सेकंड या फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो दिखेगा वो सेकंड क्वार्टर में दिखेगा। सो चलते हैं वापस, मार्केट क्या बोलता है। इंडिया का बाजार बहुत अच्छा है, एफआई का फ्लो जो है इंडिया में काफ़ी हद तक काफ़ी ज़बरदस्त आया हुआ है। इंडोनेशिया की कंपेयर में ज़्यादा नहीं है, इंडोनेशिया फर्स्ट, ताइवान इज सेकेंड, साउथ कोरिया इज थर्ड एंड साउथ अफ्रीका इज फोर्थ एंड वी आर स्टैंडिंग इज फिफ्थ अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट्स। सो दैट इज गुड। Can flow move to emerging markets? Yes, it can move to emerging markets, there is no doubt about it. Valuation थोड़े से priced है, but that is okay. What moves the market? तो मार्केट को क्या मूव करता है? फियर करता है, पोटेंशियल ट्रिगर ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी को करता है, पॉलिसी रिस्पॉन्स करता है, मार्केट रिएक्शन करता है, वैल्यूएशन लेवल करता है, होप करता है। तो ये 4-5-6 चीज़ें हैं जो मार्केट को मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें अपने फेवर में ऐसा अभी तक तो नजर आ रहा है। मोटा मोटा इन इंडिया कोविड इम्पैक्ट इन लाइन विद द 2008 क्राइसिस में बिकम सीवियर एंड प्रोलॉन्ग। तो कोविड का जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है, बिकॉज अगेन अगले साल का भी जो एस्टिमेट आया वो हम लोग 9% से 9.5% से डिग्रो करने वाले हैं। तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला इशू मुझे, चैलेंज वाला इशू मुझे नज़र आ रहा है। सो मार्केट परफॉर्मेंस और ये काफ़ी सारा अलग डेटा है जो कि ROI, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ पी इंडिकेट कर रहा है। पी अभी का जो पी है सितंबर का 32 है, अभी 35 के आसपास का, 34 के आसपास का पी चालू है। सो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कल मैं कॉन में बैठा हुआ था, तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना, जब पी एक्सपेंसिव है लेकिन डाइवर्जेंस वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो डाइवर्जेंस वैल्यूएशन क्या है? सो डाइवर्जेंस वैल्यूएशन में होता है कि पी जो है वो यू कैन से एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका पी भी जो है वो सस्ता है, मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो सस्ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक सेट ऑफ मार्केट जो है वो सस्ता है और एक सेट ऑफ मार्केट जो है या सेट ऑफ सेगमेंट्स जो है या सेट ऑफ स्टॉक्स जो है वो चीप है। सो ऐसे इसमें बेसिकली स्पेशल सिचुएशन टाइप के जो फंड्स होते हैं या फिर ऐसे इसमें हमको बहुत ही प्रिसाइज इन्वेस्टमेंट करना होता है, जहाँ सो दैट कि हमारा बस भी ना छूटे, एट द सेम टाइम हमारी अपॉर्चुनिटी भी ना छूटे और अपॉर्चुनिटी हम लोग उसको ग्रैब भी करें। मेरा ऐसा मानना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम SIP इज द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली टू go for, and apart from that I feel that banking and PSU segment, corporate bond including ultra short term funds, इस टाइप के जो फंड्स है ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है हमको देते हैं। मुझे ऐसा और भी लगता है कि इस पॉइंट पे डेट में काफ़ी अच्छा मतलब पैसा डालना बनता है कंपेयर टू द FDs, एंड FDs के कंपेयर में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट और बाकी सारी चीज़ें जो मिलती है फ़ायदे की डेट में, वो तो मिलेगी।
Second important thing, what I understand is basically SIP in banking and PSU is makes sense, but again like sector oriented call हम लोग थोड़ा सा मना करेंगे, तो सेक्टर ओरिएंटेड कॉल पे आप ना जाएं. एट द सेम टाइम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों ने 30 से 35% का कैश जो है वो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए, सो दैट कि एटलीस्ट अगर मान के चलिए कल बाजार अगर थोड़ा सा टूटता भी है, अगर कुछ और 10-15-20% का करेक्शन भी आता है, तो नीचे के लेवल पे आपको ऐड करने के लिए आपकी जेब में पैसा होना, हमारी जेब में पैसा होना ज़रूरी है. सो दैट इज़ द ओवरऑल मार्केट परस्पेक्टिव अबाउट द मार्केट आउटलुक. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं वापस ऐड करना चाहूँगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो काफ़ी मतलब लेना चाहिए, और बैलेंस एडवांटेज फंड में भी एस होनी चाहिए. दैट इज़ वन थिंग. रूरल काइंड ऑफ सेगमेंट जो है वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो रूरल काइंड ऑफ फंड जैसे सुंदरम का एक रूरल थीम फंड आता है, वो भी एक अच्छा फंड है जो आप ले सकते हैं. एस आई पी बैलेंस एडवांटेज में या बैलेंस काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज में पक्का होनी चाहिए. तो इसमें 3-4 जो फंड है, DSP बैलेंस एडवांटेज या ITI बैलेंस एडवांटेज, कोटक का स्टैंडर्ड बैलेंस, कोटक का बैलेंस एडवांटेज, इंक्लूडिंग ICICI का असेट एलोकेशन फंड, इस टाइप के जो फंड है ये बहुत अच्छे लगते हैं. तो दिस आर द वेरी गुड फंड्स वेयर इन एक्चुअली वी कैन टेक आवर कॉल इनटू द सेम. बट 20-30% का कैश ये हमारे पास होना ही चाहिए, ऐसा हमको लगता है. Once again, thank you very much for watching this video. I would again request you to please kindly subscribe our channel called as Imperial Money, and do join टेलीग्राम चैनल इंपीरियल मनी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपका कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का डालें, हम आपको रियल टाइम में उसका आंसर 100% देंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, सो दैट दे ऑल्सो विल गोइंग टू गेट द अपडेटेड नॉलेज अबाउट द मार्केट्स एंड दे कैन मेक द गुड मनी आउट ऑफ इट. कैपिटलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. विदाउट कैपिटलिज्म दुनिया में आज की तारीख में कोई भी कंट्री ग्रो नहीं हो रही है, फिर नहीं हो सकती रादर, और यूएस ने इसको प्रूव भी करके दिया हुआ है. सो आई वॉन्ट दैट एवरी सिंगल माई ब्रदर एंड सिस्टर रियली हैव टू मेक द मनी out of it. That is most important aspect. हमारा ऐप आप पक्का डाउनलोड कीजिए. इंपीरियल मनी का ऐप इज अमेजिंग ऐप. उसमें अभी स्टॉक्स का भी लिंक हम लोगों ने दिया हुआ है, सो दैट यू कैन ओपन द फ्री डिमेट अकाउंट देयर एंड यू कैन ट्रेड देयर फ्रीली. देयर इज नो कॉस्ट ऑल्सो फॉर दैट एज पर ट्रेडिंग के लिए, और सिर्फ 15 रुपये का इंट्राडे लगता है. डिलीवरी चार्जेस जीरो है, अकाउंट ओपनिंग जीरो है, उसके अलावा कोई भी दूसरे चार्जेस लगते नहीं है. इट्स अ डिस्काउंट ब्रोकिंग ऐप है स्टॉकआर्ट का. इट इज बीन ब्रॉट टू यू बाय स्टॉकआर्ट, द ग्रुप ऑफ SMC. So now Imperial Money app is a very powerful app. You can really enjoy the happy investing over there. Thank you very much for watching this video.